रिसेंसी बायस, ये नाम या ये टर्म कभी सुना है? और ये स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है और हमारे ट्रेडिंग में इसका कैसे इंपैक्ट आता है, इसको आज समझते हैं। तो रिसेंसी बायस एक टर्म है जब हम पिछली या हाल की परफॉर्मेंस को देखकर, जो भी रिसेंट में परफॉर्मेंस किसी भी चीज की हुई है उसको देखकर ये मान लेते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा, तो इसको रिसेंसी बायस कहते हैं। तो ये जो टर्म है रिसेंसी बायस, इसको पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे ये स्टॉक मार्केट में काम कैसे करता है। अब सपोज इंडिया में कोई क्रिकेट मैच खेला गया, कोई सीरीज खेली गई और उस सीरीज के अंदर किसी इंडियन प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अगली सीरीज में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो सपोज अगली सीरीज किसी दूसरे कंट्री में हुई, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो उस कंट्री की पिच अलग है, उस कंट्री का क्लाइमेट अलग है, उस कंट्री पे इस प्लेयर की जो स्टैटिक्स है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो मतलब हम इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सिर्फ रिसेंट उस प्लेयर की परफॉर्मेंस को देखकर ये सोचने लग जाते हैं या अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेते हैं कि ये प्लेयर अगली सीरीज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसी चीज को हम रिसेंसी बायस कहते हैं। अब रिसेंसी बायस स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है? अगर हम निफ्टी की पिछली एक्सपायरी की बात करते हैं जो पिछले ट्यूसडे को हुई थी, तो पिछले ट्यूसडे को क्या हुआ था, निफ्टी ने दोनों तरफ से बहुत अच्छा खासा वोलेटाइल मूव किया था और एक प्रीमियम 4 रुपए से लेकर 130 रुपए 120 रुपए के आसपास पहुंच गया था। तो हमारे दिमाग में ना वो बात घर कर जाती है और वो रिसेंट इंसिडेंट है तो हमारे दिमाग में वो बात बैठ जाती है। हमने उसके बेसिस पे जो करंट निफ्टी की एक्सपायरी है, जो आज की निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम सोचते हैं अगर 4 रुपए का प्रीमियम 100 पहुंचा है तो आज अगर 100 भी नहीं पहुंचेगा तो कम से कम 20-30 भी पहुंच जाएगा, तो 3-4 गुना तो प्रॉफिट बन ही जाएगा। तो होता क्या है, पिछली एक्सपायरी को दिमाग में बिठा के आज की एक्सपायरी में बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया होगा, उसमें से मैं भी एक हूं। तो अगर निफ्टी की आज की एक्सपायरी देखोगे, आज 9 सितंबर की एक्सपायरी थी, तो आज निफ्टी ने पिछली एक्सपायरी के बिल्कुल अपोजिट काम किया। पिछली एक्सपायरी में निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, दोनों तरफ से अच्छे खासे मूव दे रहा था, और आज की एक्सपायरी में निफ्टी एकदम रेंज बाउंड था। 65-60 पॉइंट के बीच में ही निफ्टी मूव कर रहा था इधर उधर। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी भी आज सही रही होगी, और ट्यूसडे के दिन जब भी निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो निफ्टी वोलेटाइल रहता ही है। जैसे पहले फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होती थी तो फिर निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता था। तो आज जिन लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लिया होगा उनमें से जैसे मैंने बताया मैं भी एक हूं। निफ्टी चूंकि एक रेंज में थी तो कॉल साइड और पुट साइड में प्रीमियम डिके इतना ज्यादा हुआ, स्ट्रेटेजी होने के बावजूद भी लॉस हो गया। तो देखो स्टॉक मार्केट में रिसेंसी बायस कितने अच्छे तरीके से काम करता है। हमने पिछले एक्सपायरी को देखकर आज की एक्सपायरी में ट्रेड कर लिया और ये भी नहीं देखा कि मतलब आज का मार्केट किस रेंज में घूम रहा है, किस रेंज में नहीं घूम रहा है। तो इस तरह से तो बहुत सारे लोगों ने लॉस किया होगा। तो आई होप आपको रिसेंसी बायस का मतलब समझ में आ गया होगा और आपको एक नई चीज सीखने को मिली होगी।